हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और यूट्यूबर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अभ्यास 2E के प्रश्न नंबर 7 को करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 में बताया गया है कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए, पिछली वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 6 को कराया था और प्रश्न नंबर 6 में हमने सीखा था कि किसी साधारण संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किसी वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी हुई संख्या को साधारण संख्या के रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमें दिया गया है 2.5 गुणा 10 की घात 4। ये संख्या वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी है और इसको हमें साधारण रूप में लिखकर दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रश्न को नीचे उतार रहा हूँ हल करने के लिए। 2.5 गुणा 10 की घात 4। अब देखिए, साधारण रूप में लिखने के लिए सबसे पहले 10 पर घात देखा करते हैं कितनी है। तो इस प्रश्न में 10 पर घात लिखी है प्लस के 4। तो जितनी घात होती है 10 पर उतना ही ये दशमलव अंक चलता है। तो हमारी यहाँ पर 10 पर घात प्लस के 4 है, तो ये दशमलव 4 अंक चलेगा। तो देखिए, इस दशमलव को 4 अंक चलाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं ये संख्या 25 ऐसी उतारूँगा और इसे दशमलव को सीधे हाथ की तरफ को 4 अंक चलाने के लिए एक अंक तो यही है और बाकी के 3 जीरो और लगा देंगे। 1 2 3। अब हमारा ये दशमलव 4 अंक चल सकता है। एक अंक ये हो गया, 2 अंक ये हो गए, 3 अंक ये हो गए, 4 अंक ये हो गए। तो दशमलव यहाँ से चलकर यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो आ गया है हमारा वैज्ञानिक संकेतन रूप से साधारण रूप में आ गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से किसी भी वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी हुई संख्या को साधारण रूप में लिख सकते हैं। देखिए, अगला प्रश्न और है, उसको ध्यान से समझिए तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है साधारण रूप में किस प्रकार से संख्या को लिखते हैं। अगली संख्या दी गई है 1.75 गुणा में लिखा है 10 की घात 6। तो सबसे पहले मैंने बताया कि 10 पर घात देखा करते हैं कितनी हुई है। तो यहाँ इस प्रश्न में हमें 10 पर घात दी गई है 6 प्लस की 6। तो देखिए, ये दशमलव सीधे हाथ की तरफ को 6 अंक चलेगा। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को ऐसी उतारूँगा 175। देखिए, 2 अंक तो यही चल गया, 1 2। अब बाकी के 4 अंक चलने के लिए 4 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 अंक लगा दिए हैं। अब जो है ये दशमलव 6 अंक चल सकता है। तो 6 अंक चलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 अंक चलकर दशमलव यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर दशमलव फिर से नहीं लगाएंगे क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं। तो इसलिए जो यहाँ पर दशमलव नहीं लगाएंगे और ये संख्या फिर से हमारी साधारण रूप में आ गई है। तो यहाँ पर आंसर लिख देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से बहुत आसान है किसी भी संख्या को साधारण रूप में वापस से बदलना। अब अगला प्रश्न है, ध्यान से देखना। आपके घात माइनस की है, तो इस प्रश्न को काफ़ी ध्यान से देखना है। अब प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है 1.21 गुणा 10 की घात माइनस के 8। तो वही सबसे पहला काम करना है। सबसे पहले 10 पर घात देखनी है कितनी है। तो इस बार 10 पर घात लिखी है माइनस के 8। तो आपके ये दशमलव 8 अंक चलेगा और आपके सीधे हाथ की तरफ को नहीं चलेगा। जब सीधे हाथ की तरफ को दशमलव तब चलता है जब 10 पर प्लस की घात होती है। और अब ये दशमलव उल्टे हाथ की तरफ को चलेगा क्योंकि 10 पर माइनस की घात है। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को ऐसे उतारूँगा 1 2 1। अब ये दशमलव उल्टे हाथ की तरफ को 8 अंक चलेगा। तो 1 अंक तो यही चला जाएगा। अब बाकी के 7 अंक चलने के लिए 7 जीरो लगाने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो ज़ीरो उल्टे हाथ की तरफ को लगाएंगे क्योंकि हमारा दशमलव इस बार उल्टे हाथ की तरफ को चलेगा। तो अब हमारा दशमलव जो है 8 अंक चल सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक चलकर दशमलव यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर दशमलव को लगाएंगे। अब दशमलव के बाद में अंक हैं, इसलिए यहाँ पर दशमलव लगाना ज़रूरी है। पिछले प्रश्न में हमने दशमलव इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि दशमलव के बाद कोई अंक था ही नहीं। यहाँ पर दशमलव के बाद काफ़ी अंक है, तो यहाँ पर दशमलव लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दशमलव लगाकर लिख देंगे उत्तर। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन रूप से साधारण रूप में बदल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो मैं चौथा प्रश्न यहाँ पर उतार रहा हूँ 4.5 गुणा
10 की घात -5। अब सबसे पहले वही काम करना है कि 10 पर घात देखनी है कितनी है। तो इस प्रश्न में 10 पर घात दी गई है -5, तो ये 0.5 अंक चलेगा। और बताइए कि सीधे हाथ की तरफ को चलेगा या उल्टे हाथ की तरफ को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, उल्टे हाथ की तरफ को चलेगा। तो अब इस दशमलव को उल्टे हाथ की तरफ को चला देंगे। तो सबसे पहले मैं इस संख्या को 45 को ऐसे ही उतारूंगा और इस दशमलव को उल्टे हाथ की तरफ को चलाएंगे, क्योंकि घात माइनस की है तो एक अंक तो यही चल जाएगा। अब बाकी के 4 अंक चलाने के लिए 4 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4। अब ये दशमलव हमारा 5 अंक चल सकता है, तो 5 अंक चलाएंगे, 1 2 3 4 5 अंक चलकर दशमलव यहाँ पर आ गया है और ये साधारण रूप में बन गया है। यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी संख्या को साधारण रूप में बदल सकते हैं। अब अगली संख्या दी गई है हमें 5वीं, चलो इसे भी निपटा देते हैं। अब तो बहुत आसान है, सारे प्रश्न इसी प्रकार से करने हैं। 2.3 गुणा 10 की घात -7। तो सबसे पहले 10 पर घात देखनी है कितनी है, तो 10 पर घात दी गई है इस बार -7, तो 0.7 अंक चलेगा और उल्टे हाथ की तरफ को चलेगा। तो सबसे पहले मैं 23 को ऐसे ही उतारूंगा। अब एक अंक तो यही हो गया। अब बाकी के 6 अंक बचे, 6 अंक चलाने के लिए 6 0 लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 6 0 लगा दिए हैं। अब ये 0.7 अंक चल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अंक चलकर दशमलव यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर अब ये जो है साधारण रूप में बन गया है। तो इस प्रकार से संख्या को साधारण रूप में बदल देंगे। अब अगला प्रश्न दिया गया है छठा, 2.5 गुणा 10 की घात -4। तो सबसे पहले 10 पर घात देखिए कितनी है, 10 पर -4 घात है, तो 4 घात है तो 4 अंक चलेगा दशमलव, और माइनस की घात है इसलिए उल्टे हाथ की तरफ को ही चलेगा। तो सबसे पहले मैं संख्या को ऐसे उतारूंगा 25 को, और 4 अंक चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 लगाने पड़ेंगे। कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 3 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एक अंक तो यही हो गया। अब बाकी के 3 अंक चलाने के लिए 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। अब दशमलव 4 अंक चल सकता है, देखिए 4 अंक चलाएंगे दशमलव को, 1 2 3 4 अंक चलकर दशमलव यहाँ पर आ गया है और ये हमारा साधारण रूप में संख्या वापस से बदल गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी वैज्ञानिक संकेतन रूप में लिखी हुई संख्या को साधारण रूप में बदल सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 8 की बारी है। प्रश्न नंबर 8 को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं और प्रश्न नंबर 8 की वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप प्रश्न नंबर 8 को भी देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।